आज हम बनाएंगे ऐसे सॉफ्ट और स्पंजी कप केक। ना ओवन चाहिए, ना अंडा, ना कंडेंस मिल्क, सिर्फ कुकर में, वो भी घर के सामान से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरिप्रसादम कुकिंग में। केक बनाने के लिए कुकर को गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। इनमें अब हम नमक डालेंगे। जो हम रोजाना खाने में यूज करते हैं वही नमक लिया है। ऐसे यूज करने के बाद मैं डिब्बे में भरकर रख देती हूँ। इन नमक को हम केक बनाने के लिए कई बार यूज कर सकते हैं। केक हम कुकर में बनाकर दिखाएंगे, साथ ही साथ हम ओवन में भी बनाकर दिखाएंगे। नमक को हम फैला देंगे। नमक की जगह हम रेत भी डाल सकते हैं, जो बालू कहते हैं वो भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ढक्कन की रिंग निकाल दी है और सीटी भी निकाल दी है। इन्हें ढक देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने मैदा ले लिया है, इन्हें छान लेंगे। दूसरा सामान भी हम फ्रीज से निकाल लेते हैं। अगर आपको सेहत और स्वाद दोनों चाहिए तो बाहर का केक नहीं, घर का केक बनाइए। यहाँ पर हमने दूध फ्रीज से निकाल लिया है, इन्हें गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। एक बर्तन ले लिया है, इनमें हम मैदा डालेंगे। मैदा हमने पहले से छान लिया है। 2 कप मैदा डालेंगे। आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी को हमने पहले से पीस लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और बेकिंग पाउडर डालेंगे। जो ये बेकिंग पाउडर हमने लिया है, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। और डालेंगे खाने वाला सोडा, 1/4 छोटी चम्मच। इन्हें मिक्स कर देंगे। बेकरी जैसा स्वाद घर की सेहत के साथ। अब इनमें ऑयल डालेंगे। 3 बड़ा चम्मच जितना हमने ऑयल लिया है। अब इनमें डालेंगे हम दही। 1 कप दही डालेंगे। बाहर के केक में लंबे समय तक खराब न हो इसीलिए केमिकल डाला जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से केमिकल भरा होता है। घर का केक सुंदर नहीं दिखता लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है। ये हमने मिक्स कर दिया। अब इनमें दूध डालेंगे, जो हमने गर्म करने के लिए रखा था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये हमने मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। और दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। बिना अंडा, बिना कंडेंस मिल्क, फिर भी एक केक सॉफ्ट बनेगी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इनमें हम और भी 2 बड़ा चम्मच जितना दूध डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया टेक्सचर आया है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको लगता है कि बिना ओवन के कप केक नहीं बन सकता तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। आधा बैटर को दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, क्योंकि हमें कोको पाउडर डालना है। हमें कोई कलर या केमिकल नहीं डालना है। कोको पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भरकर हम कोको पाउडर डालेंगे। जो कड़वा कोको पाउडर होता है वो हमने डाला है। अगर कोको पाउडर ना हो तो बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कोको पाउडर डालकर मिक्स कर दिया। अब इनमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच जितना हम इनमें दूध डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये हमने कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड पर रख देंगे और इडली स्टीमर में जो कटोरियाँ आती है वो ले लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर हमें स्टील का कुकर नहीं लेना है, एल्यूमिनियम का कुकर लेना है। इनमें हम घी लगाएंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये हमने घी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें मैदा डालेंगे। मैदा डालकर चारों ओर फैला लेंगे। ऐसा करने से केक तले से जलेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पर हम बटर पेपर भी लगा सकते हैं और सिंपल पेपर को घी लगा के इनके तले पर भी लगा सकते हैं। आज हम घर के सामानों से ही केक बना रहे हैं तो वो यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिना कोको पाउडर वाला जो बैटर है वो सारी कटोरी में 2-2 बड़ा चम्मच जितना डाल देंगे। बाजार से हम केक लाते हैं, इसमें मलाई की जगह वेजिटेबल क्रीम और आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं जो पचने में भारी होते हैं। इडली स्टीमर की कटोरियों में डालने के बाद भी बैटर बच गया था, तो हमने खाने में जो हम यूज़ करते हैं कटोरियाँ, इनमें भी थोड़ा बैटर डाल दिया है। 2 कटोरियाँ हमने स्टील की ली है और दूसरी कटोरियाँ एल्यूमिनियम की है। अब इनके ऊपर हम कोको पाउडर वाला बैटर डाल देंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि स्टील का कुकर हमें नहीं लेना है, एल्यूमिनियम का कुकर ही लेना है। सारी कटोरियों में हमने दोनों बैटर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसी चम्मच ले लेंगे जो कांटा चम्मच कहते हैं। इनसे हम ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। चारों ओर से हम ऐसे खींच कर ऊपर लाएंगे तो हल्की सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। इनकी तरह दूसरी कटोरियों में भी हम डिज़ाइन बना लेंगे। केक बनाने के लिए मैंने पहले से सोचा नहीं था, लेकिन ये तो घर के सामानों से ही बनता है, तो सोचा कि चलो बना ही लेते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और प्रसाद पाने के बाद सब खुश हो जाएंगे। ये हमने सारी कटोरियों में डिज़ाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस की ओर।
गैस की फ्लेम हमने स्लो कर दी है क्योंकि काफ़ी गर्म होगा ये कुकर, तो हमें ख्याल रखना है वरना चोट लग जाती है। नमक के ऊपर हमने ऐसी प्लेट रख दी है और इनके ऊपर हम कटोरियाँ रख देंगे। कुकर में 4 कटोरियाँ ही आएगी। दूसरी कटोरियों को हम ओवन में बेक करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हरिप्रसादम कुकिंग चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हमने 4 कटोरियों को कुकर में अच्छे से सेट कर दिया। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, गैस की फ्लेम फुल कर देंगे और इन्हें 5 मिनट तक फुल आंच पर बेक करेंगे। इन्हें बेक होने देंगे और हम ओवन ले लेते हैं। इन ओवन को मैंने लगभग 14 साल पहले 15,000 रुपयों में ही लिया था, अभी तक चल रहा है। इन्हें हम स्टार्ट कर देंगे। इनका तापमान कैसे सेट करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो इनमें मैं कटोरियाँ रख देती हूँ। घर का केक बिना प्रिजर्वेटिव, बिना आर्टिफिशियल कलर से बनाएंगे। बाजार से लाएंगे तो क्या हम जानते हैं क्या डाला है, कैसे बनाया है, कब बनाया है? तो इनसे अच्छा है हम घर पर ही केक बनाएं। आप देख सकते हैं 5 कटोरियों को हमने ओवन में सेट कर दिया और 4 कटोरियों को हमने कुकर में सेट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनमें टेम्परेचर कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला बटन है वो टाइम के लिए होता है, कितने मिनट तक हमें बेक करना है। और जो ऊपर वाला बटन है वो तापमान के लिए होता है। दोनों साइड लाइट है, एक ऊपर की एक नीचे की, और जो नीचे वाली है वो दोनों है, ऊपर और नीचे दोनों की जलती है। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। कुल मिलाकर 25 मिनट तक हमने बेक कर लिया। ओवन को बंद कर देंगे और कुकर को खोल लेंगे। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। फुल आंच पर 5 मिनट पकाया, 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाया और 10 मिनट हमने स्लो आंच पर पकाया। अब चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये चाकू बिल्कुल क्लियर आया है। अब इन कटोरियों को निकाल लेंगे। मैं कई तरीके से केक बनाती हूँ लेकिन आज हमने ये तरीका अपनाया है। आप चाहे तो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप कमेंट करके बताना कि आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊं। अब हम ओवन की भी कटोरियाँ निकाल लेते हैं। ये हमने कुकर की और ओवन की दोनों की कटोरियाँ निकाल ली और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने दिया और अब इन कटोरी से निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये ओवन से बनी हुई है। अब मैं आपको कुकर में बेक की हुई कटोरी भी निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई है। कुकर में दोनों साइड से एक जैसी पकी हुई है और ओवन में नीचे की साइड कच्ची रह जाती है। कुकर में बेहतर बनती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये हमने सारी कटोरियों से निकाल लिया। अब हम इनके ऊपर क्रीम लगाएंगे। क्रीम बनाने की रेसिपी आगे की वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आपको क्रीम बनाने की रेसिपी देखनी है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारी कप केक बनकर तैयार है। अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।